ड्रॉ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ठीक है, और इलिप्स, हैचिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ सीखी हमने? ड्रॉ में। कुछ हमारे कमांड शायद रह गए हों, जैसे कि हमारी स्प्लाई लाइन रह गई होगी, शायद नहीं बताई हो हमने अभी। सिंगल पॉलीलाइन। हाँ, स्प्लाई लाइन, सीवी लाइन ये होती हैं, जैसे कर्व वगैरह इस टाइप का फ्री हैंड स्केचिंग के लिए होती है, तो हम ये अलग से बता देंगे बाद में। अभी जो हमारा क्या है कि हम इतना कवर कर लें कि हम अपनी ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग जो होती है उनको तो ईजिली बना सकें, है ना। कुछ ड्राइंग भी करवाई हैं, तो आज हम क्या करेंगे? मॉडिफाई को कवर करेंगे, मॉडिफाई के सारे टूल्स को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, मॉडिफाई में क्या क्या चीज़ों को जानेंगे ये बता देते हैं। जैसे कि पहला हमारा कमांड आएगा यहाँ पे मूव का। इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हम पैन कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन मूव हो रही है ना, तो हम अगर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, जैसे कि मैंने इसको बना रखा, तो इसको कैसे मूव करेंगे? ऐसे तो हमारा पूरा स्क्रीन मूव हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस स्क्रीन को मूव ना हो, हमारा ये ऑब्जेक्ट मूव हो, तो कैसे कराएंगे? तो मूव से, ठीक है। सेकंड हमारे पास आएगा रोटेट। कोई लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम अगर उसे किसी एंगल में रोटेट कराना चाहें तो कैसे कराएंगे? रोटेट कमांड से। उसके लिए हमें रोटेट दी गई है। ट्रिम दी गई है, ट्रिम को मैंने बताया भी था। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हमें डिलीट करना है, नहीं चाहिए, तो उसको क्या करेंगे? हम ट्रिम कर देंगे। नीचे ऑप्शन ट्रिम में दिया है एक्सटेंड का। कोई लाइन हमारी हमने बनाई, वो आधी रह गई है ना, पॉइंट तक नहीं पहुंची है, अगर हम चाहते हैं उसको या तो हम उसको लाइन से फिर दोबारा से पूरा बनाएं, या तो हम उसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, आगे के लिए बढ़ा दें। ये यहाँ से कर लेंगे। इरेज से अगर हम जैसे कि ट्रिम करते हैं, अगर पूरे को पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो हम इरेज भी कर सकते हैं और डिलीट का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम है। कॉपी, ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालने के लिए इसी स्क्रीन पे हमें 4-5 ऑब्जेक्ट चाहिए, यही वाले, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे इस पर क्लिक करके सर। हाँ, मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। यही ऑब्जेक्ट अगर हमें यहाँ पे मिरर चाहिए तो मिरर का कमांड भी दी गई है। फ्लिट, चैम्फर, ये भी दिए गए हैं। और क्या सीखेंगे यहाँ पे? हम एक्सप्लोड सीखेंगे। एक्सप्लोड कैसे करते हैं, ज्वाइंट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को बताया भी था। ऑफसेट कैसे करते हैं, एरे कैसे करते हैं, ये सारे टूल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है? इनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग को ईजिली बना सकते हैं, और अपनी ड्राइंग में जो टाइमिंग है आपकी, अगर आपको इन कमांड्स को आता है यूज़ करना, तो आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? मूव। मूव की शॉर्टकट की क्या होती है? एम इंटर। एम इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है, कमांड लाइन को, जो भी आप यहाँ पे कमांड्स यूज करेंगे, जो हमारी कमांड लाइन दी गई है ना, इसको रीड करते रहना है, समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना है? मूव। मूव की शॉर्टकट की क्या बताई? एम इंटर। एम इंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, देखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर करा। अब हमसे क्या कह रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट देना है जिस पॉइंट से हमको इसको मूव करना है। जैसे कि अभी मान लो मैं सेंटर को बेस पॉइंट दे देता हूँ। मैंने सेंटर को बेस पॉइंट दिया और मैंने यहाँ पे मूव कर लिया। अब बेस पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस पॉइंट को बेस पॉइंट देना है? तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें बेस पॉइंट कहाँ पे रखना है अपना। जैसे कि हमने एक लाइन बना रखी है, ठीक है। अब हम इसको मूव करना चाहते हैं, और इसका जो सेंटर है वो मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग, अगर बाई चांस चल रहा है हमारा, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर कह रहा है कि हमारा ये सर्कल जो है, इसके सेंटर पॉइंट जो सर्कल का है वो इस वाले एंड पॉइंट पे होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम? इसके जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उसको बेस पॉइंट देंगे, ठीक है, लाइक दिस। एम इंटर। बेस पॉइंट क्या दिया हमने? ये कहाँ पे रख दिया? इसको लाके यहाँ पे, है ना। अगर हमारा ये कह रहा है कि इसका जो लेफ्ट पॉइंट जो है उसको मुझे यहाँ पे रखना है, तो लेफ्ट पॉइंट को बेस पॉइंट दे देना है ना। एम इंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट किसे दे दिया? यहाँ पे, और इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आया बेस पॉइंट किसे देना है? क्योंकि अभी हम कॉपी करेंगे और रोटेट करेंगे तो वहां पे भी हमें बेस पॉइंट की जरूरत होती है। एरे करेंगे तो वहां पे भी हमें बेस पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो बेस पॉइंट हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे देना है बेस पॉइंट,
जो ड्राइंग दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो आगे की कमांड क्या कह रही है हमारा, रोटेट। रोटेट की शॉर्टकट की क्या है, RO। एक लाइन बना लेते हैं सिंपल सी। रोटेट की शॉर्टकट की क्या है, RO। तो अब हम यहाँ पे इस लाइन को रोटेट करना चाहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। तो हम क्या करेंगे, RO ले, शॉर्टकट की डालें, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्लिक कर दें, ठीक है। हम शॉर्टकट की में काम करके देखें, क्योंकि यहाँ से अगर आपको करना है डायरेक्ट आप कमांड ले सकते हैं, शॉर्टकट की में देखेंगे काम करके। वैसे हमारा कीबोर्ड खराब है तो हमें यहीं से ही लेना पड़ेगा, इसमें 2 बटन मेरे खराब हैं अभी, तो हम यहीं से ही ले लेते हैं। RO एंटर करेंगे और फिर क्या करेंगे, हमसे क्या कह रहा है, कमांड लाइन रीड करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है एंगल में। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट बेस पॉइंट। बेस पॉइंट जिस पॉइंट से आपको रोटेट करना है, मुझे मान लो इस पॉइंट से रोटेट करना है 45 डिग्री के एंगल पे, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब एंगल जो भी डालना है, जैसे 45 पे तो 45, 30 पे तो 30, मैंने डाल दिया 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज चलता है ऑटोकैड, ये आपको पहले भी बताया था। इसमें जो भी हम अपनी डायरेक्शन लेते हैं, एंगल डालते हैं, कुछ भी लेंगे तो वो हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ से मेजर में जाएं और इसका डिस्टेंस हमें मतलब एंगल नापना है, पता करना है कि हमने 45 का एंगल दिया है कि वही है कि कुछ और है, तो हम यहाँ से दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके मेजर कर लेंगे। 45 का ये एंगल है, ठीक है। किस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलता है, ये तो मैं पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम कमांड पहले बताई थी, फिर से बताते हैं, देख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आई फिर से देख लेना। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, यहाँ पर 4 कॉफी हो गई थी। हाँ, आप अंकित सर को कॉफी दे दे, वहाँ से मैं दे दूंगा। अंकित सर को वहीं रख दो। हाँ, अंकित सर को दे देना और वहीं पे रख दीजिएगा, अब मैं देख लूंगा। एक नया मैम को दे देना, और ये रख रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ले लेना वहाँ से। ओके राइट? ओके। तो यहाँ पे क्या काम करना है, हमें ट्रिम करना है ना। तो ट्रिम करने के लिए हमें क्या करना है, TR डबल इंटर। फर्स्ट मैंने क्या करा, इस तरीके से ट्रिम करना, जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा ज़्यादा बन गया है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए है, तो हम उसको ट्रिम कर सकते हैं, लाइन को या सर्कल को। पर क्या एक चीज़ होना चाहिए कि जैसे कि मैंने सर्कल बनाया है एक, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज़ करें, कहीं कहीं पे कुछ वर्जन ऐसे हैं जहाँ पे ये नहीं होगा, जो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ट्रिम नहीं होगा, होता है प्रॉब्लम। तो कहीं कहीं पे कुछ वर्जन में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो हम डबल क्लिक करके अपना काम करते हैं, इसीलिए शॉर्टकट की TR डबल इंटर बताई है। तो उसमें क्या है, आपका जहाँ पे नहीं हो रहा उसको इरेज करना पड़ता है, जब हमारा सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट होता है उसको इरेज करना पड़ता है, ठीक है। इंटरसेक्शन हो रहा सर, वहीं पर काम कर रहा है ट्रिम। हाँ, तो अभी क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपना ट्रिम कर सकते हैं। यूज पहले भी बता चुके थे इसका, कई ड्राइंग में आपने यूज करा भी है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे इसका यूज करें, इरेज का, तो इसमें इरेज में, डिलीट में और ट्रिम में क्या डिफरेंस है। इरेज और डिलीट सेम है। जैसे कि अगर आपको डिलीट करना है, जो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पूरा अपना, जैसे कि मैंने ये लाइन सिलेक्ट की और डिलीट करना है, तो डिलीट बटन को प्रेस कर दिया, है ना, डिलीट हो गया। अब इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे इरेज पे जाएं और इसको सिलेक्ट करें, तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा लाइन डिलीट हो रहा है ना। जैसे कि इसको मैंने अभी 3 पार्ट्स में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ट्रिम का यूज करेंगे तो 1 बाय 1 सारे पार्ट को हम ट्रिम करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम इरेज का यूज करेंगे तो क्या करेगा, पूरा पार्ट एक ही बार में गायब, ठीक है। फर्क पता चला, ट्रिम और डिलीट सेम है। अच्छा, जो इरेज है इसका ऑप्शन हमको कहाँ पे मिल जाता है, इसको आप सिलेक्ट करें और
राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यस सर। ठीक है, इरेज करने का। इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते भी हैं, देखिए राइट क्लिक करा, इरेज, मूव, ये सारे ऑप्शन देखिए, कॉपी, स्केल, रोटेट, ये ऑप्शन यहाँ पे भी थोड़े मॉडिफाई के मिलते हैं, यस सर। ठीक है। हम सारे ऑप्शन, वहाँ पे कम ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिए गए हैं, तो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है। इरेज, ट्रिम और डिलीट, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। मूव में हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड की बात करते हैं अब हम, ठीक है। एक्सटेंड क्या करना है, देखो इसकी शॉर्टकट की है EX डबल इंटर, EX डबल इंटर, ठीक है। अब जैसे ये वाली लाइन जो हमारी दी गई है, इसको एक्सटेंड करते हैं, EX डबल इंटर करना है। जिस चीज को आपको एक्सटेंड करना है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे अब नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है आगे एक्सटेंड? रीजन क्या है कि हमने इसको एक्सटेंशन पॉइंट नहीं दिया है। अब इसको नहीं पता है कि हम आगे कितना आगे इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसका आगे कुछ लाइन बना दी, वहाँ हाँ। तक हो जाएगा सर। कुछ ना कुछ पॉइंट देना पड़ता है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे इसको पता चले कि हमें यहाँ तक एक्सटेंड होना है, ठीक है। हो जाएगा, यस सर। ठीक। जैसे एक सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी आपको जब यहाँ से छुट्टी होगी, आप अपने घर जाएंगे, अभी आपको पता है घर जाना है ना, पहले डिसाइड करोगे ना कि हमें घर जाना है कि अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, तब तो जाओगे। यस सर। अब कहीं पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो बैठे ही तो रहोगे। तो वैसे ही आप आगे डायरेक्शन दोगे तब तो वहाँ तक जाएगी, ठीक है। आगे हमें क्या कमांड दी गई है? एक्सटेंड हो गई, इरेज हो गई, रोटेट हो गई, मूव हो गई। आगे हमको कमांड मिल रही है कॉपी की। कॉपी कैसे करता है? जिस तरीके से हमने मूव को यूज करा था, सेम प्रोसेस है कॉपी का। पहले सी इंटर करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी लेना चाहते हैं, इसकी हमें 5 कॉपी निकालना है। यही सर्कल इसी डाया का हमें 5 और चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी इस सर्कल को ही नहीं, आप कितने भी किसी भी टाइप की आपकी ड्राइंग हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बस उसको जितना आप सिलेक्ट करेंगे पोर्शन, वो सारा कॉपी होगा, ठीक है। जी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा और CO इसकी कॉपी की शॉर्टकट की है, यस सर। सिलेक्ट करा। अब हमसे क्या कह रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर करा। अब हमसे क्या कह रहा है? बेस पॉइंट दो में, किस पॉइंट से आपको कॉपी लेना है। कॉपी लेना है। तो मान लो मैं बेस पॉइंट सेंटर दे रहा हूँ। बेस पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में अभी बता ही दिया है कि किस टाइप से आपको डिसाइड करना है कि बेस पॉइंट हमें किसे देना कैसे है, देना है। ये चीज़ तो बता ही दी है। वो हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप बेस पॉइंट देख के इसके कॉपी निकाल सकते हैं। क्लियर ले है? लो तो। कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब हम मिरर की बात करते हैं। मिरर का क्या सीन है? MIR इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। MIR शॉर्टकट की है इसकी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर जैसे कि आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हो, एक चीज क्लियर कर लो यहाँ पे कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जितनी दूरी पे खड़े होते हो अपोजिट साइड में उतने ही डिस्टेंस पे आपका मिरर होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको एक मिरर लाइन देना पड़ा करेगी। अब एक बात बताओ, मिरर लाइन किसी एंगल में होगी तो दिक्कत होगी ना, एंगल में जाएगा हमारा। तो हमारा मिरर कैसा रहना चाहिए? जब हम मिरर करेंगे तो हमें अपने ऑर्थो को ऑन करना है हमेशा, ठीक है। किसी एंगल पे आप थोड़ा ना मिरर रखोगे। मिरर कमांड यूज करोगे, एक डायरेक्शन सीधी सीधी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, ठीक। अभी मैं इसको मिरर करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? पहले शॉर्टकट की डालेंगे MIR, इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है, इंटर करा। अब हमसे क्या कह रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर मिरर लाइन, मतलब कि मिरर लाइन बनाना है, ठीक है। लाइन जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी आपको यूज करना वैसे ही है, पर अब हमें लाइन देना है। इससे लाइन बनाने से पहले हम क्या करेंगे? अपने ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी मिरर लाइन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट साइड में, उतनी ही डिस्टेंस बनेगी इसकी, ठीक है। मिरर लाइन दे दी, नो कर दिया। नो क्यों करा?
हम ये चाहते थे कि दोनों ऑब्जेक्ट बने रहें। कमांड लाइन को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर हम यस करते तो ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता और ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, यहाँ पे। फिर से देखो एक बार, MIR इंटर हमसे क्या करा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, यस सर। इंटर करा। अब हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट फॉर मिरर लाइन, फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकंड पॉइंट फॉर मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट दिया। अब हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, कि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट को भी रखना है। तो उसमें आप डिसाइड कर लें नो या यस। अगर रखना है तो नो कर दें, वरना यस कर दें। जैसे कि अब मैं यस कर देता हूँ, ज़्यादा ही ऊपर दे दिया, ऊपर हो गया सर। कोई नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा डाल दी होगी। MIR ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर करा। बेस पॉइंट मैंने इस मिरर लाइन मैंने यहाँ पे दे दी और यस कर दिया। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया, है ना। अगर हम नो कर रहे थे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट बने हुए थे। इतनी चीज़ क्लियर। मिरर यूज़ कर लोगे, मिरर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना ना। अब मिरर कहाँ पे, जैसे कुछ ड्राइंग्स हमारी दी गई हैं PDF में, उसमें आधा पोर्शन आप क्या कर रहे हैं, बनाना है। आधे पोर्शन की हमें डायमेंशन भी नहीं दी गई है, तो हमने आधा पोर्शन ड्रॉ करना है, वहाँ पे मिरर का यूज करके पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक दो ड्राइंग है जो मिरर से ही बनेगी। ठीक है, इससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। आगे की क्या चीज दी गई है हमें, फिलेट और चैम्फर। ठीक है, फिलेट और चैम्फर इसमें बताएंगे, बहुत यूज होते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम फिलेट का यूज करते हैं। फिलेट यूज कहाँ पे होगी, जैसे कि हमारा अभी टेबल जो है इसमें कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कॉर्नर पे रेडियस देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिलेट की शॉर्टकट की है F एंटर करेंगे। F एंटर करने के बाद अच्छा एक चीज देखो, अगर हम किसी कॉर्नर पे रेडियस दे रहे हैं तो रेडियस देंगे, वहाँ पे आर्क बनेगा। अगर आर्क बन रहा है तो आर्क वो किसका हिस्सा होता है, सर्कल का, है ना। तो उसकी भी रेडियस होगी कुछ ना कुछ। तो F एंटर करने के बाद हमें R एंटर करना है रेडियस देने के लिए, कि हमें कितने का रेडियस का प्लेट चाहिए है। समझ में आई चीज। देखो अब मैं क्या करता हूँ, F एंटर करता हूँ, R एंटर करता हूँ, और हमें कितने की रेडियस का प्लेट चाहिए। अब हमसे डिस्टेंस मांग रहा है वो रेडियस की, मुझे मान लो 4 का चाहिए, तो 4 करा। और जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे जिस कॉर्नर के बीच में आपको प्लेट देना है, उन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमें इसके और इसके बीच में प्लेट देना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। वैसे एक बात बता दूं, वो छोटी होगी। छोटी इसलिए हो गई कि हमारा रेक्टेंगल की जो डायमेंशन थी वो मैंने ज़्यादा ले रखी थी और रेडियस बहुत कम ले रखी थी। समझ में आई चीज़। एक काम करते हैं, रेडियस की डायमेंशन को थोड़ा कम कर देते हैं। REC रेक्टेंगल की डायमेंशन कम कर देते हैं। देखो कितने का था बताओ, हम कर देते हैं 100/100 का। बहुत छोटा बना ना, इसको जूम कर लेंगे और इसमें देखेंगे, प्लेट देखेंगे। ठीक, F इंटर, R इंटर, और हमें प्लेट चाहिए 10 का, 10 इंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, दोनों को, प्लेट हो जाएगा। समझ में आई चीज़। फिर चैम्फर की बात करते हैं, तो चैम्फर में हमें देना होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, चैम्फर की शॉर्टकट की है CHA इंटर। और चैम्फर में जब हम एक इस टाइप से, देखो आप थोड़ा प्रीव्यू देखना है इसका, प्रीव्यू देखो इसका। जो कॉर्नर आ रहे हैं, उसमें डिस्टेंस आ रही है, एक लाइन आ रही है ना, तो उस लाइन का डिस्टेंस होगा कि रेडियस होगी। इसका एसी क्यों नहीं ऑन करके रखा है? सब तो बीमार होने के रहा था। डिस्टेंस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस। रेडियस से डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी ना। एक लाइन की डिस्टेंस होगी या एंगल होगा, दो चीजें होती है ना। रेडियस तो नहीं होगी ना यहाँ पे। जब हमें फ्लिट दे रहे थे वहाँ पे रेडियस की जरूरत हो रही थी, क्योंकि वो एक आर्क बन रहा था वहाँ पे।
यहाँ पे हमें क्या जरूरत होगी, डिस्टेंस की। तो यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, शॉर्टकट की डालने के बाद डी, ठीक है। चैम्फर की शॉर्टकट की क्या बताई हमने, CHA CHA इंटर। इसके बाद क्या करना है हमें, डी इंटर। अब एक चीज देखो, आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से कितने की डिस्टेंस लेना चाहते हैं आप। अलग अलग अगर लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एक तरफ से 2 की चाहिए और एक तरफ से 3 की चाहिए, तो आपको 2 वैल्यू डालना होगी ना। जैसे कि अभी मैंने डिस्टेंस डाल देता हूँ 10 इंटर। अब मैंने एक डिस्टेंस डाल दी 20 इंटर। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एक तरफ से फर्स्ट जो हमने डिस्टेंस डाली थी 10, जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा था, वहां से गैप कितना क्रिएट हो गया 10 का। और सेकंड डिस्टेंस डाली थी 20, तो ऑब्जेक्ट जो सेकंड सिलेक्ट करा उसके बीच में डिस्टेंस आया 20 का। जी। समझ में आई। देखना चाहते हैं तो एक बार मेजर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था वैसे ही। इसको आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से कि 10 क्या था और 20 क्या थी। फर्स्ट हमने डाला था 10 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने नीचे वाला सिलेक्ट करा था, सेकंड लाइन हमने ये वाली सिलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे आ गया 20 का। समझ में आ गई चीज, हो जाएगा। अब अगर आपको दोनों डिस्टेंस सेम रखना है, जैसे कि हमें 10 का ही अब चैम्फर लेना है कहीं पे, तो क्या करना पड़ेगा, डी इंटर करने के बाद 10 इंटर, फिर से 10 इंटर डालना। दोनों डिस्टेंस 2 बार पड़ेंगी, ठीक है। दोनों फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अलग, सेकंड ऑब्जेक्ट की अलग, फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, ठीक। देख लो एक बार फिर से, CHA इंटर और D इंटर। अब हमने क्या करा, डिस्टेंस डाल दी 10 और 10, सेम डिस्टेंस ले ली, तो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस का चैम्फर पड़ गया। जी सर। अब एक चीज़ ये समझो कि यूज़ कहाँ पे करते हैं चैम्फर का। जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है, पार्ट मॉडलिंग में काम कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की मशीन होती है, आपने उसको ड्रॉ करा, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, लोहे के पार्ट हैं या प्लास्टिक के पार्ट हैं, वेट तो होता है ना उसमें। और जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उस पर ऑपरेटर काम करेगा आपकी डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कॉर्नर रखते हैं, ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर के कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति जो आपका कंप्लीट भी कर दिया, आपका उसका जब यूज़ पे आएगा, वर्किंग में आएगा, तो वो चोट दे सकता है ना किसी के लिए। सेफ्टी पर्पस के लिए हम यहाँ पे चैम्फर या उसका प्लेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गिरता है, ठीक है, अगर यहाँ इस कॉर्नर पे जाएगा चोट ज़्यादा लगेगी। अगर यहाँ पे जो फ्लिट होता तो एक घड़ी चोट लगता कम, तो थोड़ा चोट कम लगती है ना। तो ऑब्जेक्ट भारी होते हैं, और अगर किसी के बाई चांस काम कर रहे हैं उसके पैर पे ही गिर पड़े, कॉर्नर की तरफ से गिर पड़े, इसलिए भी देते हैं हम सेफ्टी पर्पस के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं वहाँ पे इसलिए इसको चैम्फर या रेडियस देते हैं। समझ में आई चीज़। आप कभी बोल्ट देखना, नट बोल्ट देखे हैं, नट बोल्ट को देखना, उसके अंदर जो उसका पार्ट होता है, फीमेल या मेल पार्ट, उसमें चैम्फर या रेडियस दी गई होती है, ठीक है। जब आप उसकी नट या बोल्ट का प्रोडक्शन निकलता है लाइक दिस, ये देना, देखो यहाँ पे चैम्फर है नहीं है, गौर करना थोड़ा सा। एलेंकी बोल्ट है ये, इसको एलेंकी बोल्ट कहते हैं, और इसमें यहाँ पे कॉर्नर पे चैम्फर है। अगर चैम्फर नहीं होता तो इस पे जो एलेंकी लगाते हैं ऊपर से खोलने के लिए, तो एक तरीके से फिट थोड़ा आने में वो दिक्कत देता है ना, ग्रिप नहीं बनती, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। और यही ऑब्जेक्ट कोई बड़ा होगा तो और ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे चैम्फर और प्लेट यूज़ पता चल गया कहाँ पे होगा, कैसे करते हैं, ड्राइंग दी गई है वहाँ पे कैसे करेंगे, हो जाएगा ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑफसेट की, सॉरी पहले एक्सप्लोड को देख लेते हैं, एक्सप्लोड और ज्वाइंट को। जब हमने लाइन आपको बताई थी, लाइन और पॉलीलाइन, तब हमने ज्वाइंट और एक्सप्लोड को आपको बताया था, ठीक है। अब हमें एक चीज़ बताओ कि पॉलीलाइन जो होती है वो ज्वाइंट होती है कि एक्सप्लोड होती है। तुमको तो अभी मैंने ड्रॉ नहीं करवाया, तुम्हारा कल टॉपिक स्टार्ट होगा, तुम रुक जाओ, इन लोगों को बताने दो। ज्वाइंट पॉलीलाइन से अगर कोई ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है तो वो ज्वाइंट ऑब्जेक्ट होगा कि
एक्सप्लोड होगा। एक्सप्लोड माने अलग अलग, जॉइंट पॉलीलाइन से ज्वाइंट होगा ना। अगर आपने लाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाया क्या होगा? एक्सप्लोड होगा। तो लाइन से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको ज्वाइंट करना है तो जे इंटर करेंगे शॉर्टकट की। और अगर आपने पॉलीलाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, रेक्टेंगल बनाया, उसको आपको अलग अलग हर एक सेशन को लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटर। एक्सप्लोड की शॉर्टकट की होती है एक्स इंटर। एक्सप्लोड कमांड तुमको यहाँ पे मिल भी जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोड कमांड। देखो ठीक है, अब हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको करके भी दिखा देते हैं एक चीज़। वैसे ये कमांड बता चुके हैं आपको, पहले ही बताई थी ना। ये किससे बनाई है हमने? लाइन से। इसको बनाते हैं हम पॉलीलाइन से, ठीक है। इंटर। सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, जी 1 बाय 1 सिलेक्ट हो रहा है। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? एक्स इंटर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अलग अलग नहीं जुड़ जाओगे। जे इंटर करना था, ज्वाइंट करना था, Joint। क्योंकि पहले से ही एक्सप्लोड है हमारा ना। सिलेक्ट करा, जे इंटर करा, ज्वाइंट हो गया। अब आप एक भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है ज्वाइंट करने के बाद, ठीक है। अब ये हमारा ज्वाइंट पहले से है, हम इसको अगर एक्सप्लोड करेंगे एक्सेंट तो एक्स इंटर करेंगे, ये हमारा सारी लाइन अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि हमें कहीं पे अगर आपने रेक्टेंगल बनाया उसको ऑफसेट करते, मतलब कि कोई रेक्टेंगल बनाया उसकी अलग अलग लाइन को ऑफसेट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा रेक्टेंगल को। एक ड्राइंग बनाई थी तो वहाँ पे हमने एक्सप्लोड का यूज़ करके भी दिखाया था, उस ड्राइंग को भी बना के दिखाया था जब आपने ऑफसेट के जरिए एक ड्राइंग बनाई होगी, फर्स्ट वाली जो PDF में है, ठीक है। हो जाएगा। अब लास्ट, सेकंड लास्ट है ये हमारी ऑफसेट। ऑफसेट की शॉर्टकट की होती है ओ इंटर। ओ इंटर करके हम ऑफसेट लेते हैं, लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद हम इस पे क्या करेंगे? एक लाइन ले लेते हैं हम। ऐसा है ऑफसेट किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जितनी चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को उतना ही चीज़ आप क्या कर सकते हैं? ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को ऑफसेट लेना है ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे किसी भी साइड में लेना है। शॉर्टकट की क्या बताई? ओ इंटर। ओ इंटर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? डिस्टेंस डालेंगे, ऑफसेट कितना लेना है। जैसे कि मैंने ऑफसेट डिस्टेंस डाल दी 3, ठीक है। फिर हमें क्या करने के लिए बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ऑफसेट ले लिया हमने। वैसे 3 का बहुत कम डाल रखा है, ठीक है, ज़्यादा ले लेते हैं दिखे जिससे साफ साफ। 20 ओ इंटर करा और हमने अब डिस्टेंस डाल दी 30 की। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा 30 का। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना आ जाएगा? 30। ऐसे ही आप कितने भी ऑफसेट अब ले सकते हैं, इनके बीच में सबके बीच में गैप कितना आ रहा है? 30। इसी तरीके से आप इस रेक्टेंगल को भी ऑफसेट कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल के बीच में गैप कितना आ रहा है? 30। देखो वो इंटर करते हैं और डिस्टेंस फिर से डाल देते हैं 40 की। 40 की डिस्टेंस डाली, इसको 40 का अंदर ऑफसेट कर दिया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट 40 का अंदर के लिए होगा, नहीं होगा। ठीक है। जगह भी तो होना चाहिए होने के लिए। 40 की डिस्टेंस ले लेते हैं और सर्कल को दिखाते हैं, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ओ इंटर करना है, डिस्टेंस डालना है, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और जिस साइड को अब पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, अब आपको ऊपर के लिए चाहिए तो ऊपर के लिए डायरेक्शन देके क्लिक कर दो, और नीचे के लिए चाहिए तो नीचे की, ठीक है। जैसे अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को नीचे चाहिए तो नीचे के लिए कर देंगे। वैसे नीचे क्यों नहीं आ रहा है बताओ कुछ? अभी तो है स्पेस हमारे पास। जब तक है जब तक तो आएगी। जब तक है जब तक तो आएगा ही, उसके है ना। बाद नहीं। उसके बाद नहीं आएगा। क्लियर है? अब Yes. हो जाएगा। ऑफसेट में कुछ पूछना है? No, sir. लास्ट कमांड है आपकी एरे। एरे आपके वैसे 2 ही यूज होते हैं, पाथ एरे का यूज होता नहीं है। रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, ये चाहिए ना। ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, 3 टाइप के एरे होते हैं। 2 टाइप के एरे का यूज बहुत ज्यादा होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो चाहे मैकेनिकल की हो, ठीक है। कौन सा? पाथ एरे, वो पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे का यूज बहुत होता है, ठीक है।
जैसा कि प्रीव्यू में दिखा रहा है, पोलर एरे में क्या कर रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसके पास पहले एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था और उसको आपने सर्कल के रेफरेंस में काफी सारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो ये कैसे करते हैं पोलर एरे से। रेक्टेंगुलर एरे में क्या है, कॉर्नर कॉर्नर नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉलम और रो के जरिए कई सारे ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। पाथ एरे में क्या है, एक पाथ कर्व टाइप का बना हुआ है, उसके रेफरेंस में आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे के लिए कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, आप जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उतने ऑब्जेक्ट आपके उस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। शॉर्ट वो क्या थी सर इसकी? शॉर्टकट की अभी बताई नहीं, बताइए सर। ए आर एरे की शॉर्टकट की होती है AR, ठीक है। AR इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो हमसे क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर एरे लेना है, पाथ एरे लेना है कि पोलर एरे लेना है। फिर से एक बार चाहे चेक कर लो, AR इंटर करना है। अब हमसे क्या कह रहा है, कमांड लाइन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर करा, फिर हमसे क्या कहेगा, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे में से आपको किस फॉर्म में इसको चेंज करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रेक्टेंगुलर एरे में चेंज करके दिखाता हूँ। रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गए, जो रिबन बार है आपका वो चेंज हो गया। इसमें आपको कॉलम और रो इनके ऑप्शन आ गए। अब कॉलम और रो में क्या करना है, जैसे कॉलम में आपको कॉलम क्या, कॉलम और रो किसको नहीं पता है क्या होते हैं, पहले ये बताओ। कॉलम रो। कॉलम ये होते हैं, पिलर लगते हैं घर में, हैं, कहते हैं कि कॉलम भर रहे हैं, बोला जाता है। तो कॉलम कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे कि वर्टिकल होंगे, वर्टिकल। वर्टिकल। और रो कैसी होंगी, Horizontal। हॉरिजॉन्टल। समझ में आई चीज। तो अब हमसे यहाँ पे कॉलम और रो दिए गए हैं, हमें कॉलम कितने चाहिए और रो कितनी चाहिए। जैसे हमें कॉलम चाहिए है 6, तो 6 इंटर कर देंगे तो हमारे कॉलम कितने हो जाएंगे, 6। गिन लो कॉलम, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। हमें रो चाहिए है 4, तो 4 हो जाएंगी रो, ठीक है। अब इसके नीचे आपको दिख रहा है बिटवीन और टोटल। टोटल और बिटवीन क्या है, जैसे कि अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम से, एक कॉलम से और लास्ट कॉलम तक के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको कहाँ पे लिखते हैं हम, टोटल में। बिटवीन क्या होती है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। ये जो सर्कल बने हैं इनके सेंटर टू सेंटर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बिटवीन, ठीक है। अब आप अगर टोटल को चेंज करोगे, बिटवीन ऑटोमेटिक चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। तो दोनों में से एक चीज को आप चेंज कर सकते हैं, आप बिटवीन में डिस्टेंस डाल दें या टोटल में। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस डाल देता हूँ बिटवीन में, बिटवीन में मैं कर देता हूँ 500, नहीं कर दे, हाँ 500 ज़्यादा ही बड़ा कर रखा है, स्केल ज़्यादा बड़ा, लिमिट नहीं सेट करी है इसलिए दिक्कत है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है मेरा पेज कितना बड़ा होगा, इनफाइनाइट लेंथ का पेज है। नहीं मालूम पड़ेगा। तो 500 कर दिया मैंने, इसके बीच की दूरी 500। किस में डाला हमने 500, बिटवीन में। तो इसे क्लोज करते हैं, एक बार चेक करते हैं यहाँ से जाके मेजर में, देख आपको कंफर्म भी हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी 500 हो गई, ठीक है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप फिर से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अगर इसमें चेंजेस करते हैं आपकी 500 की डिस्टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसमें करनी हो, हाँ अभी बताते हैं। कॉलम के जैसे रो में करना है तो रो में आप यहाँ पे भी बिटवीन और टोटल का ऑप्शन दिया गया। टोटल को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कितना दिया गया अभी 2500, मैं इसको कर देता हूँ 4000, 400 कर दिए, वाह, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब जे 4000 डिस्टेंस किसकी है बताओ, कुछ तो लोग होंगे जो बता दें। हाँ टोटल की हाँ, यहाँ से, ठीक है, चीज समझ में आई। डबल क्लिक करते हैं, फिर से चलते हैं और रो में जो बिटवीन टोटल दिया है वो क्या चलेगा आपका, जैसे यहाँ पे चल रहा है कॉलम टू कॉलम चल रहा है, वैसे आप रो में चलेगा। रो में यहाँ पे दोनों में से एक डिस्टेंस को आपको चेक करवा देते हैं, बाकी आपको खुद से करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3000, किसमें चेंज करें, 3300 फिर से कर दिया, वाह भाई वाह, ठीक है। क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस किसका रहेगा,
किसका रहेगा? टॉप सर्कल टू बॉटम सर्कल। हाँ ठीक है, चीजें समझ में आई? रेक्टेंगुलर एरे यूज कर लोगे? हाँ, यस सर। अब करते हैं पोलर एरे की बात। पोलर एरे के लिए हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। इसकी मदद से आप जो आगे की ड्राइंग बनाएंगे वो सारी पोलर एरे की मदद से ही बनेगी। तो इसको थोड़ा गौर से देख लेना, समझ लेना, अगर कुछ डाउट आए तो यहाँ पे क्लियर कर लेना। जैसे कि हमारा ये सर्कल है, अब मुझे ये सर्कल, चाहे ये सर्कल हम ऊपर की ओर ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हम इसको ट्रिम कर लेते हैं ऊपर से। ये अंदर की ओर जो सर्कल है हमारा, ये हमें बड़े वाले सर्कल के रेफरेंस में चाहिए, और कम से कम मुझे इसके 10 पार्ट चाहिए या 5 पार्ट चाहिए, ये करना है। और इनके सेंटर टू सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहे, जो एक सर्कल से दूसरे सर्कल की जो पिच, बराबर। जिसे हम पिच बोलते हैं, वो बराबर रहे सबकी। तो अगर हम मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? जी। तो हम इसमें पोलर एरे का यूज़ कर लेते हैं। AR इंटर करना है, सॉरी AR इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर करा। अब हमसे पूछ रहा है मुझे इस पहले ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है वो वाला ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे इसको एरे करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब हमसे क्या करा, कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा एरे यूज करना है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे की पोलर एरे, बताओ। पोलर एरे यूज करना ना, तो पोलर एरे लिया। और अब हमसे क्या करा, सेंटर पॉइंट फॉर ऑफ एरे। तो जो एरे आप यूज कर रहे हो उसका सेंटर पॉइंट देना है, पोलर एरे का सेंटर पॉइंट देना है। तो सेंटर पॉइंट आप इसे दोगे कि इसको दोगे, दिक्कत यहाँ पे आती है, बताओ कोई। ठीक है, इसको क्यों देंगे, क्योंकि आपको इसके बड़े वाले सर्कल के रेफरेंस में आपको करना है ना इसको एरे, तो इसको बेस पॉइंट देंगे, ठीक है। ये नहीं है आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका सेंटर है ना। जी। तो जिस इस वाले पॉइंट को देंगे तो क्या होगा, सारे एरे आ गए, सारे ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे आ गए। यहाँ से हम अपनी आइटम को चेंज कर सकते हैं कि हमें कितना आइटम रखना है अपना। जैसे कि मुझे अभी चाहिए 10, तो 10 आइटम कर लेते हैं, 10 हो गए। जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपका पहले से, उसको जोड़कर 10 होंगे। ऐसा ना हो मन में डालना कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, 10 हमने आइटम लिया, तो वो एक ऑब्जेक्ट को जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएंगे, ऐसा मत सोचना दिमाग में। बिटवीन और टोटल यहाँ पे भी दिया हुआ है, बिटवीन दिया है, और ये एंगल दिया हुआ है आपका। आपने एंगल मान लो कर दिया यहाँ पे 180 का, तो हाफ पोर्शन में आ जाएगा सर्कल आपका, ठीक है। यहाँ से आपको कितने के एंगल में ऑब्जेक्ट चाहिए हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब हम 250 का कर देते हैं तो 250 के एंगल में आ जाएगा। क्लियर हो जाएंगे अब। वैसे हमें चाहिए 360 के डिग्री में ही चाहिए होता है, क्योंकि एक सर्कल का एंगल कितना होता है टोटल, 360, ठीक है। आइटम यहाँ से चेंज करेंगे, क्लोज करेंगे, एरे हो जाएगा। एरे एक चीज़ और है, आप जिस भी चीज़ को चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एरे करें चाहे पोलर फॉर्म में एरे करें, उसको एक्सप्लोड कर लिया करें सिलेक्ट करके। जैसे कि अभी हमारा जो एरे हुआ है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो जॉइंट है, सारे ही जुड़े हुए हैं। आप अगर यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे तो कोई ट्रिम नहीं होगा। समझ में आई चीज़? जैसे कि आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम नहीं हो सकता ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सिलेक्ट करके एक्स इंटर, फिर आप इसको ट्रिम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट है, आपको अगर इरेज करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट गायब ना। समझ में आई चीज? रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे का यूज सबसे ज्यादा होता है, वो आपको बता दिया। पाथ एरे का यूज इतना होता नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कहीं पे यूज आ जाए तो कर सको जिससे। इसको डिलीट करते हैं, एक पाथ बना लेते हैं स्प्लाई लाइन के जरिए। यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ के रेफरेंस में हमें एरे लगाना है। तो AR इंटर शॉर्टकट की, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, इंटर, कौन सा एरे यूज करना है, पाथ एरे अब यूज करना है, पाथ है जिन्हें हमारा, तो पाथ को सिलेक्ट करा अब हमसे, और ये सारे इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक।
रो कॉलम वगैरह यहाँ पे भी शायद दी गई हो, आइटम दिए गए हैं, कितने आइटम आपको चाहिए डिसाइड कर सकते हैं। ओके कर दें, आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो मॉडिफाई में जो टूल्स थे वो सारे क्लियर कर चुके हैं। स्केल यहाँ पे एक आपका रह जाता है, और स्ट्रेच का यूज़ जैसे कि मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दिखाया था एक, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे मिलता है स्ट्रेच का, तो यही स्ट्रेच यहाँ पे भी होता है। और दूसरा क्या है, स्केल का स्केलिंग हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे पूरी, जैसे कि मेज़र करते हैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताएंगे। थोड़ा बचा जो होगा अगर कहीं पे स्केल तो वहाँ पे करके दिखा देंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। यस